ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। तो ऋषियों की इस स्वास्थ्यवर्धक प्रार्थना के साथ आज की इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। और आज मैंने आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ निकाली है। इम्पोर्टेंट शब्द मैंने दो बार इसलिए बोला, जोर देने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमारे जीवन में काम आने वाली है। और आयुर्वेद के ग्रंथों में अगर व्यक्ति कोई इन नियमों का पालन करे तो रोगी नहीं हो सकता। तो मैंने टॉपिक डाला आरोग्य, आयु और बल चाहने वाले व्यक्ति के लिए, यानी कि आरोग्य चाहिए, आयु चाहिए और बल, आयु भी और बल भी और आरोग्य, इन तीन चीजों के बारे में यहाँ पर लिख रखा है वैसे तो, लेकिन इनके लिए वो क्या करे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको लगभग 24 सूत्र ऐसे बताने वाला हूं। आरोग्य के लिए मैं आपको 24 ऐसे सूत्र बताने वाला हूं जो आयुर्वेद की पुस्तकों के अंदर लिखे हुए हैं। उनको छांट करके, उनको निकाल करके, उनको आपके सामने सीधा सीधा हिंदी के अंदर लिखूंगा। यानी कि पुस्तक के अंदर तो दे ही रखे हैं, लेकिन वीडियो के माध्यम से भी पहुंचनी चाहिए बात लोगों तक, ताकि उनको ये चीजें समझ, कोई तो पालन करे, एक व्यक्ति तो पालन करेगा तो आयुर्वेद का रक्षण होगा, हमारी वैदिक परंपरा का रक्षण होगा, हमारे ऋषियों की बातों का रक्षण होगा। तो हमारे ऋषि क्या कहते हैं, देखो क्या कहते हैं, हमारे आरोग्य को अच्छा रखने के लिए आप इन नियमों का पालन करें। उचित काल में भोजन करें। देखो भोजन का भी समय होता है, इसलिए उन्होंने लिखा कि उचित काल में भोजन करें। सुबह, दोपहर, शाम, जब भोजन का समय हो। भोजन का समय ज्ञात करने के लिए जब आपको भूख बहुत अच्छे से लगी हो, सुबह, यानी कि जब सूर्य निकलता है उसके पश्चात। देखो अन्न का सेवन करना और दूसरे फलाहारों का सेवन करने में बहुत अंतर हो जाता है। अन्न थोड़ा हैवी पड़ जाता है, दूसरे फलाहार जो होते हैं वो बड़े मतलब कि हल्के पड़ते हैं। तो इसलिए अन्न को कम करके दूसरी चीजों का सेवन ज्यादा करें। तो उचित काल में भोजन करें, दूसरी चीजों का सेवन ज्यादा करें। साथ में भोजन करें, ऐसा भोजन करें जो आपको सूट करता हो, यानी कि अकॉर्डिंग टू योर बॉडी यू कैन ईट फूड, देन यू कैन अंडरस्टैंड माई टॉक। एंड उचित मात्रा में भोजन करें। देन तीसरा इन्होंने क्या बताया, थर्ड नंबर जो इन्होंने बताया है, उचित मात्रा में भोजन करें, ना अति ज्यादा करें ना बहुत कम मात्रा में भोजन करें। बहुत कम मात्रा में भोजन करना भी नुकसानदायक है, बहुत अति मात्रा में भोजन करना भी नुकसानदायक है। युक्ताहार विहारस्य, गीता में भी लिखा है। फिर आगे उन्होंने क्या कहा, उष्ण भोजन करें, यानी कि ऐसा भोजन करें, उष्ण का मतलब होता है गर्म भोजन। देखो एक तो भोजन ठंडा हो जाता है, एक बिल्कुल ही ठंडा हो जाता है, एक बिल्कुल ही बासी हो जाता है। मजबूरी की अवस्था की हम बात नहीं कर रहे। उष्ण मतलब कि अगर जैसे हम बना रहे तो 15-20 मिनट के अंदर अगर उसका हम भक्षण कर लेते हैं, उसको हम खा लेते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ लिखा चौथे नंबर का उष्ण भोजन करे। फिर लिखा स्निग्ध भोजन करे, रूखा सूखा भोजन ना करे। मैं 5वें नंबर का आपको मैं बता रहा हूं, आयुर्वेद के ऋषियों ने मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए ये 24 नियम लिख रखे। जो इन 24 नियमों को पालन कर लेगा वो रोगी नहीं हो सकता। थोड़ा थोड़ा 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी नियम अगर आपसे जीवन में हमारे नहीं है, आयुर्वेद के हैं, सिर्फ हम ओनली वीडियो बना करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, उष्ण भोजन करे, स्निग्ध भोजन करे। 5वें नंबर पर उन्होंने कहा कि स्निग्ध का मतलब है कि उसके अंदर दूध, घृत यानी कि घी, कुछ ऐसी चिकनाहट भरी चीजें हो जो हमारे स्वास्थ्य को लाभ दे सके। ठीक है, फिर इसके बाद जो विरुद्ध ना हो ऐसा भोजन करे। विरुद्ध का मतलब यहाँ पे एक दूसरे के, जैसे दूध और लस्सी एक साथ ना ले, खीर और लस्सी एक साथ न ले, नींबू और दूध एक साथ न लगे। आयुर्वेद के अंदर विरुद्ध आहार का पूरा एक अध्याय है। उस अध्याय के अंदर ये बताया भाई इसके साथ ये चीजें खाने से आपको ऐसे ऐसे रोग हो सकते हैं, इसलिए इसको विरुद्ध आहार आयुर्वेद के अंदर बोला जाता है। 6ठे नंबर का इन्होंने कहा। फिर अगली बात इन्होंने 7वें नंबर की कही, पवित्र स्थान पर, पवित्र पात्रों में, पवित्र परिचारक द्वारा लाया गया भोजन करे। ठीक है, बनाने वाला पवित्र हो। आज के समय के अंदर ये बात हमारे सामने शायद नहीं आती, क्योंकि जो भोजन बनाने वाला है ना उसकी भावना भी भोजन के अंदर आ जाती है। देखो मैं बता रहा हूँ, जो भोजन बनाएगा वो अपने भाव उस भोजन को देगा, और उस भाव ना से जो भोजन बनाया गया वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज्यादा हितकर होता है। उचित पात्रों में भोजन करें, जिस पात्र में जो भोजन खाना चाहिए उस पात्र में वो भोजन है। अपनी व्यवस्था के हिसाब से भोजन अच्छा होना, साफ जगह पर, और स्थान का भी इंपॉर्टेंट है। ऐसी जगह आप भोजन कर रहे हो धड़ाधड़ वहां पर, मतलब कि आज के समय में लगो वहां डीजे चल रहा है, ये चीज हो रही है, ये उच रहा है, ऐसी जगह भी भोजन करे। ठीक है, और ऐसी जगह भोजन ना करे जहां पर शोर शराबा। पूर्व दिशा की ओर, देखो कितनी बड़ी बात यहाँ पर लिखी है, शायद मुझे भी आज ध्यान आ रही।
जब भी आप भोजन करने के लिए बैठे और यज्ञ में बैठे तो मेरी बात आपको ध्यान रखनी है, ये वाली सूर्य की तरफ आपका मुख होना चाहिए भोजन करते समय भी, क्योंकि सूर्य हमको ऊर्जा देता है उस भोजन को पचाने के लिए। ठीक है, अच्छी प्रकार तन्मय होकर के भोजन करो, इतना मन लगा दे। अगला जो मैं लिख रखा है 10वें नंबर की मैं बात आपको बता रहा हूं, अच्छी प्रकार से मन लगा करके भोजन करे। मन लगा करके भोजन करने का मतलब ये नहीं कि लगे रहे भोजन बट हो जाए, पेट फुला ले, मोटा कर ले, ठीक है ना। उतना भोजन ले जितना हमारे शरीर के लिए जरूरत है, और तन में यानी कि मन लगा करके भोजन करे। हम भोजन क्या करते हैं, जब हमारी मनपसंद भोजन हमारे सामने आता है ना, तब हम उसको बहुत अच्छे से खाते हैं, लेकिन अगर हमारे मनपसंद भोजन हमारे सामने नहीं आता तो हम उसको ऐसे खाने लगते हैं। तो अच्छी प्रकार से तन्मय होकर के भोजन करें, स्वादपूर्ण होकर के भोजन करें। अब 11वें नंबर की ये जो बात है बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने क्या कहा, अच्छी स्वादपूर्ण, यानी कि जो भोजन हमारे पास आ चुका है उस भोजन के अंदर जो रस है उस रस का आस्वादन अच्छे से करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है, देखो अगर मान लीजिए आप ऐसा पदार्थ खा रहे हैं जिसके मुख में ज्यादा रखने से, जैसे हम मीठा खाते मुख में ही रखते, चीनी आदि बहुत है, सफेद मैदा, चीनी, चावल, सफेद चीजें जितनी भी होती है ना स्वास्थ्य के लिए अहितकर होती है, इसलिए बिल्कुल व्हाइट चीजों से हमको बचना चाहिए। लेकिन कुछ अच्छी चीजें हमारे पास आ चुकी है और स्वादपूर्ण, हमको उसके अंदर स्वाद ले करके भोजन करना चाहिए। देखो कि मतलब हमारे ऋषि दोनों तरह की बात कहते हैं कि भाई इंद्रियों को भी विषयों से हटाओ और स्वाद भी ग्रहण करो। देखो दो मल्टीपल टैलेंट बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ये वाला टैलेंट हमारे अंदर होना चाहिए। तो ये 11वें नंबर की बात रही। फिर अत्यंत शीघ्रता से भोजन न, मतलब अत्यंत शीघ्रता से बहुत जल्दी भोजन न करे। कई बार क्या होता है कि हम भोजन करने के लिए बैठते तो इतनी ताबड़ होती है कि 2 मिनट लगी नहीं कि और पूरी 6-7 रोटी उन्होंने घटाघट अपने भीतर डाल ली। फिर सब्जी लो भाई, लस्सी लो, दूध लो, पता नहीं वट एवर इट इज, जो भी खाने में भोजन, भारत के अंदर तो भोजन की कहाँ कमी है, फिर भी लोग पता नहीं क्या क्या मांस आदि खाते रहते, तामसिक चीजों का भोजन करते रहते हैं। ऐसे लोगों का क्या होगा इस संसार में भाई, भगवान ही जाने। अत्यंत धीरे धीरे भोजन करे, ठीक है, और धीरे धीरे भोजन करे, बहुत शीघ्रता से भोजन न करे। फिर लिखा 13वें नंबर का, थोड़ा धीरे धीरे भोजन करे, यानी कि इतनी धीरे भी नहीं करना, बहुत ज्यादा धीरे भी भोजन करता है तो क्या होता था, कच्चा और पक्का आम मिलने की। देखो अगर आप बहुत धीरे भोजन करोगे तब भी नुकसानदायक, और बहुत जल्दी भोजन करो तब भी। तो धीरे धीरे भोजन करने का मतलब जितने समय के अंदर जो भोजन हमारे शरीर के अंदर जाना है उतनी देर के अंदर भोजन कर ले। अगर आप ज्यादा लेट करोगे भोजन करने में तो वो भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। वो मैं बताऊंगा आपको कैसे हो सकता है। उसके लिए ना देखो, जो हमने भोजन खाया, मान लीजिए मैंने भोजन खाया, मैंने 5 मिनट में मैंने एक टुकड़ा अपने अंदर लिया, वो हजम हो रहा है, वो पक चुका है, फिर हम दूसरा कच्चा ले, तो कच्चा और पक्का मिक्स हो जाएगा तो रोग पैदा करेगा, फिर आम के रोग होंगे। आम यहाँ नहीं कि यहाँ पर आम को, जैसे आयुर्वेद के अंदर बहुत सारे ऐसे जैसे कि जो भोजन नहीं पचता ना उसको आम बोला जाता है, तो आम मिलेगा तो वात आदि के बहुत सारे ऐसे रोग हमको हो जाते हैं। और अत्यंत उष्ण भोजन न करे, उष्ण भोजन करे लेकिन अत्यंत, अति अंत का मतलब है बिल्कुल ज्यादा गरम, दांत जला लिए, आंखें जला, मुख जला लिया, जीभ जला ली, जीभ के अंदर इतना गर्म भोजन कर लिया कि दांत खट्टे हो गए, दांत अमलने लगे, जीभ हमने जला ली, छाले उसके अंदर हो गए। तो क्या कहा यहाँ पर, अत्यंत उष्ण भोजन न करे, न अत्यंत शीत और बिल्कुल ठंडा, दांत पे डालते ही लगा इतना ठंडा, जैसे बर्फ खा रहे हो, बर्फ नहीं खानी चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से बर्फ हमको नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग टू सेट नहीं होता, वो हमारी जठराग्नि को मंद करती है, कफ को कुपित कर देती है और कफ के रोग हमारे शरीर के अंदर होने लगते हैं। और फिर इसके बाद लिखा इन्होंने, अत्यंत रूक्ष भोजन न करे, बिल्कुल रूक्ष, बिल्कुल सूखा भोजन भी न करे। मान लीजिए हमने रोटी बनाई, हमारे माता पिता जो भी काम करते हैं घर के अंदर खाना वाना पकाने का, उन्होंने भोजन का निर्माण किया, सुरूक्ष भोजन का है, तो रूक्ष हमने ले लिया, उसके ऊपर ना हमने पानी पिया और ऐसे ही घटक लिया उसको, तो शरीर के अंदर कृशता आ जाती, वात बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो बहुत ज्यादा रूक्ष भोजन भी न करे, अत्यंत स्निग्ध। और कोई ऐसा करता है कि भाई इतना सारा घी लिया, दे दनादन घी खाएगा, घी खाएगा, और उस घी में भी 2 चम्मच से ज्यादा तो घी का सेवन करना ही नहीं चाहिए पर डे के हिसाब से, मैं बता रहा हूँ स्वस्थ व्यक्ति के लिए। लेकिन कुछ लोग देखो, कुछ के लिए होता है, जो भाई व्यायाम करते हैं, जो दंड लगाते हैं, अपने दंड बैठक लगाते हैं और कुछ आसन करते हैं, कुछ एडवांस, उनके लिए वो चीजें चल जाती है। लेकिन जो व्यक्ति ये ज्यादा परिश्रम नहीं करते अपने जीवन के अंदर, उनके लिए 2 चम्मच से ज्यादा घी नहीं बताएगा, ठीक है। न अधिक परिणाम में भोजन करे। परिणाम का मतलब होता है कि मात्रा होती है ना, जैसे मात्रा, ज्यादा मात्रा में खा लिया, कम मात्रा में खा लिया,
और न बहुत थोड़ा खा लिया। एक तो बहुत ज्यादा खा लेते हैं, ठीक है, इतना इतना भर लेते हैं, इतना इतना रख लेते हैं। और ब्याह शादियों में मैं मजाक, अगर आपको हंसी आएगी मेरी बात सुन करके, हम मतलब कि जब छोटे, अब तो 3-4 साल हो गए, मैं कभी शादियों में जाता नहीं हूँ वैसे, लेकिन है ना पहले जाते थे। वो टेंट में जा करके देखते थे, इतनी तो बड़ी प्लेट हो जाती है, और वो भाई प्लेट में यहाँ तक भर लेते हैं। अब ये हंसी ना आए तो क्या है, इतना इतना भर लेते हैं पूरी, फिर उसमें नान, फिर एक छोले की सब्जी हो गई, फिर पनीर की सब्जी हो गई, सलाद अलग से हो गई, कुल्फी रख लिया, फिर रायता रख लिया, जलेबी रख ली, रसगुल्ले रख लिए, पता नहीं क्या क्या पकवान आदि रख देते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं, तो इतना परिणाम ले लेते हैं, तो उसको परिणाम में भोजन न करे, न बहुत स्वल्प और बहुत थोड़ा। कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि इतना सा भोजन कर लिए। ये गलती मैंने भी की थी पहले गुरुकुल के समय में, बहुत थोड़ा भोजन करता था, तो मुझे लगा कि यार बहुत थोड़ा भोजन करने से ना हमारे जो शरीर के अंदर वात का भी प्रकोप हो जाता है। उपवास एक अलग चीज होती है और भोजन लेने एक अलग चीज होती है। फिर अत्यंत द्रव्य भोजन न करे। कुछ लोग क्या होते हैं, दूध ही पिए जाएंगे, पानी पिए जाएंगे, दूध पिए जाएंगे, जूस पिए जाएंगे, ठोस भोजन नहीं लेते, ठीक है। और आहार के 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। आहार के 3 रूप होते हैं। आहार के कितने रूप होते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी चाहिए। आहार के 3 रूप होते हैं। हम ये सोचते हैं कि जो हम खाते हैं वही आहार होता है, लेकिन आहार के 3 रूप होते हैं, ठीक है। एक होता है ठोस, और एक होता है द्रव्य, और एक होता है गैस, ठीक है। ये हमारा आहार के 3 रूप होते हैं, और इसी रूप में पदार्थ भी होते हैं। ठोस तो जो हम जैसे कि रोटी आदि सब्जी खाते हैं, द्रव्य का मतलब जैसे दूध आदि, और गैस का मतलब जो हम श्वास ग्रहण करते हैं, ठीक है, लेते हैं, ठीक है। तो अत्यंत तरल भोजन न करें, बिल्कुल तरल भोजन भी हमको ग्रहण लेना नहीं है, इंटेक नहीं करना, क्योंकि उसके इंटेक करने से हमारे शरीर के अंदर किडनी के ऊपर भी ज्यादा लोड पड़ेगा, हमारे जठराग्नि को ज्यादा हजम करना पड़ेगा। जितनी मात्रा हमारे शरीर को पानी की चाहिए उतना उसको पानी दे। अति पानी दोगे तो जलोदर यानी कि पेट बाहर की तरफ निकल आए, कुछ ऐसे भी रोग हमको हो सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद यानी कि और फिर ऐसा भोजन भी नहीं करे जो जिसके अंदर, इसमें 21वें नंबर का लिख रहा है, न अत्यंत सूक्ष्म भोजन करे। ऐसे भोजन भी न करे जो बिल्कुल ही मतलब उसके अंदर तरल पदार्थ ही ना हो। तरल पदार्थ भी होने चाहिए और रुक्ष पदार्थ भी होने चाहिए, यानी कि एक प्रकार से ये तो गीता से कोरिलेट करते हैं, यानी कि समवस्था आ जाती है। भोजन करते करते भोजन को भी सम रखना चाहिए, ठीक है ना। फिर आगे इन्होंने लिखा, न भोजन के प्रति अनुच्छुक होने पर भोजन करे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, इंपॉर्टेंट बात है 22वें नंबर की। चलो कृपया करके आप वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मेहनत करते हैं तो एक छोटा सा लाइक तो बन ही जाता है ना। सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, अगर आप चैनल पे मुझे पहली बार देख रहे हो, फॉलो कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे आयुर्वेद के बारे में। अजीर्ण अमृत मंजरी बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आयुर्वेद का, और चरक संहिता है, निघंटु है, वाग्भट है, इतने सारे ऋषि अपने हुए यार, फिर भी हम पता नहीं अज्ञान में जी रहे हैं। अब ज्ञान को हटाओ, ज्ञान की वृद्धि करो। न भोजन के प्रति अनिच्छुक होने पर भोजन करे। जब हमारी भोजन में इच्छा नहीं है, तो वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मुझसे भी कभी कभी गलती हो जाती थी मजबूरन। जब हमारी भोजन के प्रति, देखो हमारी जो बॉडी है ना, वो खुद संकेत करती है। एक नियम और बता देता हूँ आपको, अगर आपने देखो इतना कीमती बात बताऊंगा आपने, अगर वीडियो कई बार क्या होता है, थोड़ी थोड़ी वीडियो देखते हैं, पूरी देखेगा ना उसको ये लाभ मिलेगा, ठीक है। देखो जब आप भोजन कर रहे हो, जब आपके मन के अंदर एकदम से ये आए कि करूं या ना करूं, खाऊं कि ना खाऊं, तब भोजन छोड़ देना चाहिए। उचित मात्रा सेट हो गई हमारी, ठीक है। तो अब एक बात और भी है, जब हमारा मन ही नहीं कर रहा, मन हमारे शरीर से, देखो शरीर की ये जो बाहर के अंग है ना, इनसे ज्यादा तेज हमारी इंद्रियां है, और इंद्रियों से ज्यादा तेज मन है, और मन से ज्यादा अच्छी बुद्धि होती है, और बुद्धि से ज्यादा अच्छा होता है आत्मा। तो ये जो शरीर है, मन शरीर से ज्यादा काम कर लेता है। और एक बात तो मैं आपको बताने वाला था कि हमारे शरीर को बहुत पहले ही आभास हो जाता है कि मौसम में क्या 12-12 24-24 घंटे पहले हमारा शरीर प्रतिक्रिया दे देता कि भाई ऐसा ऐसा मौसम होने वाला है। इसलिए थोड़ा जो मेडिटेशन करता होगा ना, इसको इन बातों का पता होगा। फिर इन्होंने क्या लिखा, अगर आपकी इच्छा नहीं है ना तो भोजन मत करो, 22वें नंबर का। फिर 13, न दोषों की वृद्धि से ग्लान, जब आपके वात, ओ हो क्या बात लिखी है भाई, सलाम है हमारे ऋषियों को। जब आपके दोष बढ़े हुए हैं, यानी कि वृद्धि अगर आपके दोषों में है, वात और पित्त और कफ का इंबैलेंस है, तब भी भोजन ना करें। आहारम अग्नि पचति दोषान आहार वजित धाशून क्षीणेषु दोषेषु जीवितम धातु संशये। तो वहां यही बात तो लिखी थी जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, यही बात लिख रखी, यहाँ भी दोषों की वृद्धि से ग्लान होने पर भोजन करे, ठीक है। न प्रातांत,
तो न केवल एक रस वाला भोजन करें, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात 24वें नंबर की जो हमारे ऋषि बताई है, वो ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आप 23वें नंबर का हो गया, अगर आप मान लीजिए मधुर अम्ल लवण तिक्त कटु कषाय, 6 प्रकार का रस होता है और 6 प्रकार के रसों में अगर हम 1 2 3 मीठा ही मीठा खा रहे, चरचरा ही चरचरा खा रहे, फीका ही फीका खा रहे, कड़वा ही कड़वा खा रहे, तो न एक रस का भोजन न करे, समानता रखिए। आपके लिए तीखा भी चलेगा, आपके लिए कड़वा रस भी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए मीठा रस भी इंपॉर्टेंट है, मधुर अम्ल नमकीन रस भी इंपॉर्टेंट है। तो आयुर्वेद के अंदर ये 6 रस बताए गए, मधुर अम्ल लवण तिक्त कटु कषाय, मधुर अम्ल लवण तिक्त कटु कषाय। आप सर्च कर लेना, देख लेना यूट्यूब के ऊपर, आपको वहां पर ये मिल जाएंगे। तो ये 24 नियम है, मैं आपको फिर एक बार बता भी देता हूं दोबारा से। उचित काल में भोजन करें, साथ में भोजन करें, उचित मात्रा में भोजन करें, उष्ण भोजन करें, स्निग्ध भोजन करें, जो विरुद्ध न हो ऐसा भोजन करे, पवित्र स्थान में, पवित्र बर्तनों में, पवित्र परिचारक द्वारा भोजन करे, शांत होकर के भोजन करे, पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करे, अच्छी प्रकार तन में होकर के भोजन करे, स्वाद पूर्वक भोजन करे, न अत्यंत शीघ्रता से भोजन करे, न अत्यंत धीरे धीरे भोजन करे, न अत्यंत उष्ण भोजन करे, न अत्यंत शीत भोजन करे, न अत्यंत रुक्ष भोजन करे, न अत्यंत स्निग्ध भोजन करे, न बहुत अधिक परिणाम में भोजन करे, न बहुत स्वल्प परिणाम में भोजन करे, न अत्यंत द्रव्य भोजन करे, न अत्यंत शुष्क भोजन करे, न भोजन के प्रति अनुच्छिक होने पर भोजन करे, न दोषों की वृद्धि से ग्लान होने पर भोजन करे, न केवल एक रस वाला भोजन करे। तो आयुर्वेद के उन ऋषियों को सलाम करते हुए आज की इस वीडियो को हम समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, हमारे जो देखो कितना ज्ञान भरा पड़ा है ना, सिर्फ ओनली वीडियो की ही बात नहीं, जो नॉलेज हमको अडॉप्ट करनी चाहिए। देखो भारत ऋषि मुनियों का देश था, हमारे देश के अंदर जब वो अंग्रेज आकर के हमारी परंपराओं को ध्वस्त कर सकते, तो हमारी यार जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने देश को, अपने समाज को, अपने घर परिवार को आरोग्य प्रदान करें। और जो भी जिम्मेवार नागरिक होगा ना, वो हमारी बात को इतनी तो कम से कम फॉलो करेगा कि कम से कम जब हमने शरीर को साध रहे हैं, तो भारत देश के हम वासी हैं और इस देश के अंदर ऐसे ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया है जो अपने जीवन तक का, अपने अंग तक का दान कर देते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। तो यार देखो, उनको पसंद करो, उनकी बातों को फॉलो करो। अब अगर आपको सुख चाहिए तो सात्विक सुख चाहिए, तो अपने जीवन के दुखों से मुक्ति चाहिए, तो मोक्ष चाहिए, तो ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर अगर मुझे पहली बार देख रहे हो तो आप चैनल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो मिलेंगे अगली बार। धन्यवाद।